हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा होमवर्क था उसमें हमने एक्सरसाइज 2 के चैप्टर नंबर 7 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला था कि 7 क्वेश्चन तक करने हैं, 4th 5th 6th 7th। लेकिन हमारे कई स्टूडेंट्स की इसमें 4th 5th और 6th 7th में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो मैं एज ए कंसिडर सभी क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ बारी बारी। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा पहले करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले हम एक थ्योरम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये एक्चुअली में होना तो चाहिए था बाद में, क्योंकि उसका रिजल्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक थ्योरम कर लेते हैं यहाँ पे मैं उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। केवल हम अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस थ्योरम का कि स्टेटमेंट का ही यूज करेंगे, इसका प्रूफ हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो जो मेरा स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पे रिजल्ट यूज करने वाला हूँ वो क्या है, थ्योरम है हमारी टू राइट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इफ द hypotenuse and one side of a one triangle to the respectively equal to hypotenuse and one side of the other triangle। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट थ्योरम लिखी है। टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ वन एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल टू द रेस्पेक्टिवली इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, यदि हमारे पास एक ट्रायंगल की यदि तो हमारे पास गिवन क्या होंगी, यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल होंगी, उनकी हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और उनकी एक साइड इक्वल हो, तब वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इस रूल को हम बोलते हैं RHS। ठीक है, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ इट वन ट्रायंगल इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, यही रिजल्ट हम फोर्थ क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC, एक एंगल है, मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारा इन ए ट्रायंगल ABC ठीक है, ऐसे नहीं कि इसको ऐसे नहीं, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस फिगर को मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे A, ये B और ये C। ठीक है, A पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90। ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है, BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, D अगर ये D BC का मिड पॉइंट है तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DM परपेंडिकुलर टू AB। अब DM क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। DM ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे ही हमारे पास DL भी क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे, इस पे, यानी कि AC के ऊपर। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हो गया एंगल A 90। ठीक है, DM परपेंडिकुलर टू AB, DL परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, ये अगर परपेंडिकुलर तो ये वाले एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, 90। और हमारे पास गिवन है DL इज इक्वल टू DM। हमें शो क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू में AC। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव कैसे करें, AB इज इक्वल टू में AC। मेरे पास यहाँ पे दो रिजल्ट हैं, या तो मैं क्या करूँ,
भाई अगर ऐसी कोई ट्रायंगल बन रही है कि मैं वहाँ पे उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ और वहाँ से साइड ले लूँ, लेकिन यहाँ पे साइड नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, इस ए बी सी ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या कर लूँ, इक्वल प्रूव कर दूँ। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू, अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, तो इनकी जो अपोजिट साइड होगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इफ एंगल टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल। ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे ये एंगल और ये एंगल क्या करना है, प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों का क्या कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेता हूँ। तो बाई कॉन्ग्रुएंट से मैं ये एंगल्स क्या कह सकता हूँ कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे मेरे। ठीक है, तो अब मैं क्या प्रूफ करता हूँ इसका, प्रूफ इन ट्रायंगल डी एम बी एंड इन ट्रायंगल डी एल सी। ठीक है, अब देखो हमारे पास भाई ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, डी इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री के है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल एल इजकल टू में एंगल एम दोनों क्या है, 90 के हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, डी सी एंड डी एम इक्वल है, क्यों, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, और डी एल इजकल टू में डी एम ये क्या है, गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो बाई आर एच एस, क्यों भाई ये हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो इसके अपोजिट हमारे पास ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये भी राइट एंगल है, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और वन साइड ये दूसरी उसकी साइड हो जाएगी, ये हमारे पास इसकी साइड हो जाएगी। तो बाई आर एच एस हमारे पास जो ट्रायंगल हम लेके चले थे डी एम बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया डी एल सी के। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि बाई दिस इम्प्लाइज एंगल बी इजकल टू में एंगल सी बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब एंगल बी और एंगल सी क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी इजकल टू में ए सी। ठीक है, बाई अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रिजल्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फ्रॉम द वर्टेक्स बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर बी एल एंड सी एम आर ड्रॉन टू अपोजिट साइड ए सी एंड बी सी। अब हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। ठीक है, मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ ए बी सी। ठीक है, अब क्या कहता है, फ्रॉम द वर्टेक्स बी एंड सी, वर्टेक्स बी एंड सी से क्या करता है, परपेंडिकुलर बी एल सी एम ड्रॉन अपोजिट साइड ए सी एंड बी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किए जाते हैं इस प्रकार से अपोजिट साइड टू। ठीक है, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नाम क्या है इनका, बी एल और बी एम। ठीक है, अब क्या करें, ड्रॉन अपोजिट टू साइड ऑफ दिस इफ बी एल इजिकल टू में, यानी कि बी एल इजिकल टू में किसके इक्वल है, सी एम के इक्वल है। प्रूव दैट ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। गिवन क्या है, गिवन है बी एल परपेंडिकुलर टू ए सी और एम सी परपेंडिकुलर टू ए बी, और हमारे पास गिवन है एम सी इजकल टू में बी एल। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए बी सी इज ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि ए बी सी क्या प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी एक ट्रायंगल की कोई भी दो साइड उठा लूँ मैं यहाँ से, ये साइड ये साइड, ये यानी कि किसी भी दो साइड को क्या कर दूँ, इक्वल प्रूव कर दूँ। या फिर मैं क्या कर दूँ, कोई भी दो एंगल
प्रूव कर दूँ तो उनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे दो चॉइस है, ठीक है, या तो मैं इनकी साइड प्रूव कर दूँ या दो एंगल्स प्रूव कर दूँ इक्वल, तब भी हमारे पास ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूँ, मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी, मैं चाहता हूँ कि हमें क्या प्रूव करें, ए बी इजकल टू में ए सी, ये हमें प्रूव करें। टू प्रूफ देखो अब इसका, यानी कि ए बी और ए सी, मैं ये इक्वल प्रूव करना चाह रहा हूँ ए बी को और ए सी को। तो ए बी और ए सी जिस ट्रायंगल के अंदर आती है, मैं उन्हीं ट्रायंगल्स को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो मैंने चूज कर ली इन ट्रायंगल ए बी एल, यानी कि ए बी और एल। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या चूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल, और यहाँ से ये वाला एंगल, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ए सी और एम एंड ट्रायंगल ए सी एम। ठीक है, अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करता हूँ, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी एल, ए बी एल के अंदर हमारे पास क्या है, एंगल ए इजकल टू में एंगल ए, दोनों में क्या है, कॉमन है भाई, ए बी एल के अंदर भी और ए सी एम के अंदर भी ये एंगल हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, और इसके बाद हम इस ट्रायंगल के अंदर एंगल एल इजकल टू में एंगल एम 90, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, केवल एक साइड रह गई बी एल इजकल टू में एम सी, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, तो बाई ए एस ट्रायंगल ए बी एल कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए सी एम के, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी इजकल टू में ए सी बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं यहाँ यहीं पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास फिगर गिवन है। ठीक है, फिगर किस तरह से है, इस तरह से फिगर है हमारी। ओ ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये पी है, और ये हमारा क्यू है, और ये है हमारा आर। ठीक है, ये गिवन है फिगर। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को बोल रहा हूँ। इन ए गिवन फिगर, ये हमारे पास क्या है, गिवन फिगर है, हमारे पास क्या है, एंगल गिवन क्या है, एंगल क्यू पी आर इक्वल है किसके, एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्यू पी आर एंड एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है भाई, एम और एन आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट ऑन ए साइड, एम और एन क्या है, रेस्पेक्टिवली पॉइंट है ऑन साइड आर क्यू और पी आर के ऊपर। ठीक है, सच दैट क्यू एम एंड पी एन, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्या और क्या गिवन है हमारे पास, क्यू एम इजकल टू में एन पी। ठीक है, ये अब तक जो मैं लिख रहा हूँ ये स्टेटमेंट सभी क्या है, गिवन है। फिर हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ओ पी इजकल टू में ओ क्यू, यानी कि ओ पी और ओ क्यू, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, एंड वेयर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एम एंड, अब जो ये ओ पॉइंट है ये किसका मिड पॉइंट है, पी एम का मिड पॉइंट है और एन क्यू का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई, हमें क्या प्रूव करना है, ओ पी और ओ क्यू। ठीक है, यानी कि ये ओ पी क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर आता है, ओ क्यू इस ट्रायंगल के अंदर आता है। यदि मैं ओ एन पी को ओ एम क्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, ये जो गिवन ट्रायंगल है मेरे पास, ये वाली पी एम क्यू और ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर दूं,
इक्वल प्रूव कर दूँ यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, तब भी मैं क्या कह सकता हूँ कि एन क्या हो इजिकल टू में एम पी, और ओ मेरा क्या है मिड पॉइंट है, तब भी ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल एन पी क्यू एंड ट्रायंगल एम पी क्यू। ठीक है भाई, एन पी क्यू यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ये और फिर ये वाली ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास एन पी इजिकल टू में एम क्यू क्या है, गिवन है। ठीक है, एंगल क्यू पी आर इजिकल टू में किसके है, एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, ये भी मेरे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, अब मेरे पास जो ये पी क्यू है ये क्या है, पी क्यू इजिकल टू में पी क्यू कॉमन साइड है। ठीक है, तो अब देखो भाई ये वाला एंगल और ये साइड, तो एस ए एस से बाई एस ए एस से जो ये ट्रायंगल हम लेके चले थे एन पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, एम पी क्यू के। ठीक है, अब यहाँ से दो रिजल्ट देखो, यानी कि ये जो ट्रायंगल्स थी ये क्या हो गई, इक्वल प्रूव हो गई। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, एम पी इजिकल टू में एन क्यू। ठीक है, अब मैं एम पी को क्या लिख सकता हूँ, टू ऑफ पी ओ, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, टू ऑफ ओ क्यू, क्योंकि ओ क्या है मेरा मिड पॉइंट है। भाई मिड पॉइंट है तो मैं पी एम को क्या लिख सकता हूँ, टू ऑफ पी ओ, यानी कि इसके क्या है डबल हो जाएगा ये साइड। ऐसे ही मैं इसको टू ऑफ पी ओ क्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, पी ओ इजिकल टू में ओ क्यू, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, तो इन ए ट्रायंगल ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इजिकल टू में ए सी। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी है, एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच ए बी इजिकल टू में ए सी, यानी कि ए बी हमारे पास इस प्रकार से इक्वल है। ठीक है, इन विच ए बी इजिकल टू में ए सी, यानी कि हमारे पास गिवन क्या हो गया, ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी इजिकल टू में ए सी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए, यानी कि ये कोई डी पॉइंट है, ये हमारे पास ई पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या एफ पॉइंट है। डी ई एफ ये सभी क्या है, मिड पॉइंट है इन तीनों साइड के। डी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का है, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एफ किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। ठीक है, रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट डी ई इजिकल टू में डी एफ। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, डी ई इजिकल टू में डी एफ, डी ई इजिकल टू में डी एफ, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमने इसको मिला दिया।